हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबका फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अनीशा होती है वो दिग्विजय से बोलती है जैसे कि रानी की वजह से जो भी इन्वेस्टर्स थे वो सब कुछ इन्वेस्ट करने से यहाँ से मना कर रहे हैं और ये सब रानी की वजह से हुआ है। तभी वो दिग्विजय को बोलती है कि वो सब यहाँ से रिटर्न लेने वाले हैं। तो दिग्विजय बोलता है ऐसा कैसे कर सकते। तो बोलती है रानी की वजह से ये सब हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना दिग्विजय तो मैं रानी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इधर जो देवू होती है वो रानी से बात कर रही होती है क्योंकि रानी जो होती है वो वहाँ पर गई होती है जहाँ पे अनीशा का केबिन होता है। और जो देवू होती है वो बोलते हैं कि आज ही तुझे झांसी की रानी बनना है, तू बाद में कर लेना, चल अगर यहाँ पर डीजे आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, आज मैं बिना इस अनीसा को समझाए यहाँ से जाऊँगी नहीं। तभी जो रानी होती है वो टेबल पे पड़ी हुई एक वॉच देखती है जो कि जो अनीशा ने दिग्विजय को गिफ्ट दी होती है वही वॉच होती है। तभी बोलती है कि ये तो ये वो पूछती है देवू कि ये क्या है। तो बोलते हैं ये वही वॉच है जो अनीशा ने दिग्विजय को गिफ्ट में दिया था। तभी वो बोलती है कि तो देखा ना, मैंने बोला था ना ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। और ये अनीशा चाहे जो भी कर ले लेकिन दिग्विजय जो है वो उसको भाव नहीं देगा। तो बोलती है कि अरे हो सकता है वो हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था तो इसलिए उसने वापस किया हो। तभी बोलती है कुछ भी और रानी, तू अनीशा से झगड़ा करने से पहले एक बार दिग्विजय से बैठकर बात कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी होती है वो कान्हा जी से प्रे की होती है कि उसका रिश्तिकेट ना हो तो वो बच जाती है। तभी वो उसी खुशी में मिठाई लेकर आई होती है और सबको खिलाती है। तभी वो सबसे पहले बोलती है कि पापा ये लीजिए मिठाई, आपको पता है मैंने कान्हा जी से प्रे किया था कि मैं रिश्तिकेट नहीं होंगी तो मैं कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो बोलता है कि अरे वाह, कल तो चेहरा कैसे मुरझाया हुआ था और आज देखो कितना खिला खिला लग रहा है। तभी वो बाकी सबको मिठाइयाँ देती है। तभी वो पूछती है कि बा और आंटी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहे, कुछ हुआ है क्या। तभी जो बा होती है वो भड़कते हुए आती है, बोलती है कि हाँ सबके दिमाग पर ताले पड़ गए हैं और वो आ जाती, सबकी मती मारी है। तो वो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ। तभी जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ लगाता है रानी, और तभी बाकी सब घर वाले वहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या हुआ। तो रानी जो होती है वो डर जाती है। तभी जो नारायणी होती है वो देखती हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलती क्या हुआ बकुड़े, उससे पूछती हैं। तभी जो दिग्विजय होता है बोलता है कि आज इसकी वजह से वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब निकाले जा रहे हैं, सब कुछ अपना वापस ले जा रहे हैं। तो इसने जो मीडिया के सामने बयान दिया था इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो रानी बोलती है कि लेकिन मैंने तो मीडिया के सामने ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया था, कुछ भी नहीं बोला था, तुम्हें तो पता है ना। तो बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है जो कमेटी बैठी थी वो चार दीवारों के अंदर तुमने जो बोला था वो किसी को पता नहीं चलेगा, कानो कान खबर नहीं होगी। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आज मेरी नौकरी जा रही है और यहाँ पर लोग सामने से मुझे नौकरी दे रहे थे लेकिन तुम्हारी वजह से अब मुझे सबके हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। सब कुछ लेके जा रहे हैं, वो वेल्टिनेटर और जो भी था सब लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसी गरीब लोगों की सहायता कर रहे थे और उनका इलाज कर रहे थे। अभी वो रानी को डांटते हुए बोलता है कि माना कि तुम्हारा पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है रुद्रानी जोशी, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर को कुछ हुआ ना तो आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तभी वो ऐसा बोलता है। तभी जो बा होती हैं वो वहाँ पर बोलती हैं कि बाप रे बाप, और वो बोलती हैं अब घर का लड़का यहाँ पर बैठेगा और घर की बहू जाएगी पढ़ाई करने। और वो बोलती हैं कि देख लिया नारायणी, और उसके पापा को भी ऐसा ही बोलती है कि देख लिया, और मुझे रसिक राज जो गांधी को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है हमारा कान्हा जी। और वो ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रानी होती है वो सोकर उठती है। तभी उसकी नींद थोड़ी खुल जाती है और उसको तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा होता है उसको।
वो वहाँ से वॉमिट करके आती है, तभी वो दिग्विजय को उठाना चाहती है, देखती है कि वो गहरी नींद में सोया होता है। तभी उसको वो बात याद आ जाती है कि जैसे ही उसने बोला था कि तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, तभी बोलती है कि तुमने तो कितने आसानी से बोल दिया, चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या है। और इसके बाद आप देखेंगे कि रानी जो होती है फिर उसको नींद भी नहीं आ रही होती, तो वो देखती है कि घड़ी में टाइम हो रहा है 5, तो बोलती है 5 तो बज गया है, 6 बजे उठना ही था, तो चलो ठीक है तब तक किचन का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो क्लास में सभी स्टूडेंट की क्लास लिया होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो उन लोगों को बोलता है कि आज यहाँ पर 100 पेशेंट आने वाले हैं और उन लोगों का पल्स और सब कुछ चेक करके तुम लोगों को रिपोर्ट बनानी होगी, और सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तभी वहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो 100 रिपोर्ट के बारे में सोच करके उन लोग सोचते हैं कि इतना रिपोर्ट बनाने में तो बहुत टाइम होगा। तभी उसमें से एक रानी से बोलती है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो रानी बोलती है कि टाइम तो लगेगा पर करना पड़ेगा, मैं तो कर लूँगी। रानी जो होती है वो क्लास से बाहर जाती है और सब जाती रहती है, तभी डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो उसे देखते हैं और तभी उसको वॉमिटिंग जैसे होती है, तो वो सुनती नहीं, वो चली जाती है। फिर आती है तो बोलती है डॉक्टर सोहम सॉरी, तो बोलते हैं कोई बात नहीं है। तभी वो बोलती है, वो पूछता है कि तुम ठीक हो, तो बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है कि मैं गायनिक हूँ और मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे पे साफ पता चल रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ सर मैंने दवा ली है, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बोलता है ठीक है। और यहाँ पर जो कविता होती है वो अनीशा से बात कर रही होती है, तभी अनीशा को बोलती है कि डॉक्टर सोहम जो है उसके सपोर्ट में काफ़ी आ रहे हैं, मुझे लगता है वो डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। तभी बोलती है ठीक है ना। अब तो बोलती है क्या ठीक है, तो बोलती है कि ये जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी वो बोलती है कि हाँ उसको 1 महीने का पनिश मिला है, तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तभी रानी जो होती है वो जब वहाँ पर जा ही रही होती है क्लास से बाहर, तो कविता जो होती है वो आकर के उसको रोक लेती है और बोलती है कि अभी तुम्हें 1 महीने की पनिश मिली है। तो वो उसको और डस्ट वाले कामों में लगा देती है, एक्स्ट्रा काम लगा देती है, तो वो और एक्स्ट्रा काम करने लगती है, जिससे कि उसको एलर्जी हो जाती है और छींकते हुए घर पे जाती है। तभी घर पे उसको छींक आ रही होती है, तो नारायणी देखती है, तो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलती है सॉरी आंटी, वो आज पनिशमेंट मिला है ना मुझे, तो 1 महीने की, तो वो लोग मुझे बता के तो नहीं करेंगे। तभी वो बोलती है कि तुम जानती हो ना कि तुम पेट से हो। तो बोलती है लेकिन आंटी वो तो मुझे पता है, पर कोई नहीं। तभी वो बोलती है कि तुम्हें मालूम था, तुम्हें वहाँ डस्ट वाले काम क्यों करने चाहिए थे। तो बोलती है वो पनिश मुझे बता के थोड़ी ना देंगे। वो बार बार वहाँ पर छींक रही होती है, तभी जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो उसको दवा देता है देवू को। तो देवू बोलती है चलो रानी अभी तुम्हें खाना भी खा के दवा खाना है, तो वो लेकर चली जाती है। और यहाँ पर नारायण जो होती है बोलते हैं कि ये लड़की तो मुझे 9 महीने परेशान करके रख देगी। और यहाँ पर जो रानी होती है वो बहुत परेशान होती है। तभी जो देवू होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे और डीजे की लड़ाई के बीच तुम लोग ख़त्म क्यों नहीं करते। तो बोलती वही तो वो नहीं चाहता, वो सुबह से लेकर अभी तक मेरा टांग खींच रहा है, और वहाँ कॉलेज में भी एक भी कसर नहीं छोड़ी, सब में मेरी कमी निकाल रहा था। और तभी वो बोलती है कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं, यहाँ कॉलेज में भी घर में भी सब सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर दिग्विजय की वाइफ हूँ, तो मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है ना देवू। तो वो रोने लगते हैं। तभी देवू समझाती है उसको कि तू अभी हिम्मत हार गई, तू कर सकते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वो एक दूसरे को गले लग जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो फिर से दूसरे दिन कॉलेज में क्लास लिए रहता है, जिसमें एक टमी मंगाया रहता है, और उस टमी पर सबको पल्स और हार्ट बीट चेक करने का काम दिया होता है। सभी स्टूडेंट लगे रहते हैं अपने अपने काम में और सबको वो सिखा रहा होता है। तभी जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सबको वो गाइड करता है कि ऐसे चेक किया जाता है और सबको बता रहा होता है। अभी वो एक एक करके सबको करता है। इसे इतने में वो रानी की भी बारी आती है, तो रानी जब वो करने जाती है तभी रानी को चक्कर जैसे आने लगते हैं, पर वो किसी से कुछ कहती नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि दिग्विजय कुछ भी बोल सकता है, तो वो अपने आप को हार ही मानती है और वो कोशिश करती रहती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। तभी वो बोलता है कि ऐसे करना है, और तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसको 2-3 बार फोर्स करता है। इतने में जो रानी होती है उसको चक्कर आ जाता है और नीचे गिर जाती है। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है वो रानी को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे डॉक्टर जो होती हैं वो उसको बोलते हैं कि इसको स्ट्रेस लेने की वजह से इसकी प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और ऐसे में इसका कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। तभी जो दिग्विजय होता है वो अफसोस करता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। सो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे। सो आज का एपिसोड इतना ही, मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाय बाय, राधे राधे।